सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। अब आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ टॉप 5 कॉन्स ऑफ एसर एस्पायर 7। डिटेल में डिस्कस करूंगा कि वो कॉन्स क्या हैं, उनके सॉल्यूशंस है या नहीं है तो क्या है, सब कुछ। और मैं कौन होता हूँ इस लैपटॉप के ऊपर टॉप 5 कॉन्स बताने वाला। मेरे पास है एसर एस्पायर 7। ऑलमोस्ट 4.5 महीने से ज़्यादा हो गए मेरे को यूज़ करते हुए। 2 बार फैक्ट्री रीसेट मार चुका हूँ। वीडियो एडिटिंग, गेमिंग, सब कुछ, हैवी टास्क वगैरह सब कुछ कर रखा है। मूवी वॉचिंग हो गया, गाने वगैरह सुनने हो गए, सब कुछ। सो इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि टॉप 5 कमियां कितनी है इस लैपटॉप में, कौन कौन सी है, ठीक है। और मेरा हमेशा से यही मानना होता है कि अपना जो अच्छाई होती है वो तो एडवांटेजेस होते हैं। आपको कोई भी चीज़ लेने से पहले हमेशा कमियां देखनी चाहिए, क्योंकि अगर आप कमियों के साथ रह सकते हो तो अच्छाई तो एडवांटेज है। अगर एक लैपटॉप में कोई कमी है और वो आपको नहीं चाहिए बिल्कुल भी, वो लैपटॉप ही नहीं है फिर आपके लिए। मतलब ये चीज़ें होती है ना। सो चलिए शुरू करते हैं। सबसे बड़ी कमी है स्क्रीन ब्लीडिंग इशू। सिर्फ मेरे लैपटॉप में नहीं है, बहुत ज्यादा, मतलब हजारों बंदों ने लिया है। कम से कम 100 बंदे तो मैं जानता हूँ जो मेरे पिछले चैनल पर कमेंट करके बताते थे कि उनके लैपटॉप में भी स्क्रीन ब्लीडिंग इशू है। तो इस लैपटॉप की मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है। राइजन वाला वेरिएंट है या फिर इंटेल वाला है, कोई भी है, दोनों में स्क्रीन ब्लीडिंग इशू मैक्सिमम लैपटॉप्स में है। कुछ लैपटॉप्स में नहीं भी है, लेकिन मैक्सिमम लैपटॉप्स में है। अब यार ये होती क्या है, मैंने इसके ऊपर प्रॉपर वीडियो बना रखी है, वैसे आप देख सकते हो, लेकिन मिनिमल है, बहुत ज्यादा अनोइंग नहीं है। ये एडवांटेज है, क्योंकि जैसे मैंने स्टार्टिंग में लैपटॉप लिया था, 2 दिन यूज़ करा, मेरे को पता भी नहीं लगा कि इस लैपटॉप में स्क्रीन ब्लीडिंग इशू है। मैंने टेस्ट करा तब जाके पता लगा। टेस्ट करने के लिए एक साइट होती है, मैं डिस्क्रिप्शन में लेके दे दूंगा, वहाँ पर जाना, एंटर दबाना, आपको पता लग जाएगा कि स्क्रीन ब्लीडिंग इशू है या नहीं है। सारी लाइट्स वगैरह ऑफ करके। एक होता है IPS ग्लो, वो मैक्सिमम IPS डिस्प्लेज में होता है, उसकी कोई दिक्कत नहीं, स्क्रीन ब्लीडिंग इशू नहीं होना चाहिए। अगर है तो मिनिमम से होना चाहिए, मतलब अगर आपको सिर्फ तभी पता लग रहा है, नॉर्मल यूसेज में भी कम ही पता लगे तो सही है। ज़्यादा है तो रिप्लेसमेंट या रिटर्न वगैरह आप कर सकते हो, है ना, फर्स्ट 7 डेज के अंदर आई थिंक। सो ठीक है, सबसे पहले तो मैंने बता दिया स्क्रीन ब्लीडिंग इशू। दूसरा सबसे बड़ा कौन है, हीटिंग। अब यार जैसे गेमिंग लैपटॉप है तो हीट तो होता ही है मानना, लेकिन जो इसके फैन का स्ट्रक्चर है ना, बैकग्राउंड में पिक्चर दिख रही होगी, वो मैंने एक चैनल से उठाई थी, आयुष VAF करके कुछ नाम है, तो उस बंदे ने बताया था। पता मेरे को भी पहले से ही था, लेकिन जो पिक्चर है मैं वो बता रहा हूँ कि दोनों फैंस एक साइड में है। अगर हम सीधा यूज़ करते हैं तो राइट साइड में है, जहाँ पावर बटन होता है ना, उसके नीचे दोनों फैंस, GPU का भी CPU का भी एक ही साइड है। सो इसकी वजह से हीट ज़्यादा बढ़ती है लैपटॉप में। अगर एक राइट हो एक लेफ्ट साइड हो तो दोनों तरफ से अगर आउटफ्लो होता है ना एयर का, तो कम होती है हीटिंग। इसके फैंस दोनों के दोनों एक साइड है, इस वजह से इसमें हीटिंग ज़्यादा होती है, इतना ज़्यादा अच्छा एयर फ्लो नहीं बन पाता। CPU और GPU के लिए, GPU इसका इतना ज़्यादा हीट नहीं करता, लेकिन जो CPU का टेम्परेचर है वो 93 डिग्री सेल्सियस तक चले जाता है, 93-94 डिग्री सेल्सियस तक। सोल्यूशंस मैं इन सबके एंड में बताऊंगा, पहले मैं कमियां बता रहा हूँ, ठीक है। जो ये हीटिंग की वजह से लैपटॉप हीट करने लग जाता है, 93-94 तक चले जाता है। अगर आपने प्रॉपर एयर इंटेक नहीं दी तो और भी ज़्यादा वर्स्ट कंडीशन हो सकती है। तो दूसरा को तो यही है, इसमें हीटिंग होती है, 93-94 डिग्री सेल्सियस तक इसका टेम्परेचर चले जाता है लैपटॉप का, ठीक है। तीसरा कौन है, बैटरी बैकअप। यार गेमिंग लैपटॉप में बैटरी बैकअप कम ही रहता है, फिर भी इसका बहुत ज़्यादा कम है। अगर आपने लैपटॉप 100% पर चार्ज भी कर रखा है ना, और अगर आप GTA 5 जैसी गेम भी खेलते हो कम सेटिंग करके भी, तो आपका 1 घंटे से ज़्यादा बैटरी बैकअप चलेगा ही नहीं। नॉर्मल यूसेज में भी मैंने देखा कई बार 4 घंटे का मिल जाता है, कई बार 3 घंटे का मिलता है। ये मतलब बताते हैं वैसे 8.5, 7.5 या 8 घंटे का बैकअप है। ये चीज़ गलत है ना यार। अगर आप जैसे 7.5-8 का बता रहे हो, कम से कम 5 का मिल जाए। नॉर्मल यूसेज में कम से कम हर टाइम 5 का तो मेरे नहीं मिलता, मतलब मैं तो कहूँ एक भी बार नहीं मिलता 5 घंटे का बैकअप। अगर तरीके से देखा जाए, 100 से लेके 0% तक करते हो आप अगर, है ना, तो इसका बैटरी बैकअप भी बहुत बड़ा कौन बन जाता है यार गेमिंग लैपटॉप है, मानो। अब ये भी बात है कि आज की डेट में गेमिंग में 1 घंटे से कम मिलता कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नॉर्मली टास्क में तो ज़्यादा मिलना चाहिए ना। और आगे डे टू डे लाइफ में अगर आप लैपटॉप यूज़ करते हो ना, 6 महीने बाद, 1 साल बाद बैटरी बैकअप गिरता ही गिरता है। बेशक आज की डेट में एक लैपटॉप का 10 घंटे का है और वो विंडोज़ लैपटॉप है, उसका 1 साल बाद काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप होना ही होना बैटरी बैकअप। तो इसका पहले से ही कम है, आगे जाके और ड्रॉप हो जाएगा, तो दिक्कत वाली बात है बहुत ज़्यादा। समझ सकते हो मैं क्या कह रहा हूँ, है ना। सो ये बहुत बड़ी दिक्कत है एक तरीके से बैटरी बैकअप की। बाकी अगर बैटरी की बहुत ज़्यादा कंसर्न है तो आपको गेमिंग लैपटॉप लेना ही नहीं चाहिए, ये भी बात है। बट फिर भी गेमिंग लैपटॉप के हिसाब से भी इसकी बैटरी बहुत ज़्यादा कम है। चौथी इसकी प्रॉब्लम मैं कहूँ हिंज। इसका हिंज है लूज। मैंने कंपैरिजन वाले वीडियो में भी डाला था कि मैंने कंपेयर कर रहे थे 2 एसर एस्पायर 7। अब जो मेरा भाई है वो इतना ऑफन यूज़ नहीं करता, लेकिन उसका हिंज सही है, मतलब मेरे से ज़्यादा मजबूत है। अब हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि डे टू डे मैं जैसे डेली यूज़ करता हूँ तो मेरे लैपटॉप का हिंज लूज हो गया हो, ठीक है। लेकिन हिंज की वजह से ये फ़ायदा है कि हम 1 हैंडेड ही इसकी स्क्रीन को उठा सकते हैं। ये फ़ायदा है हिंज लूज होने का। अगर टाइट होता तो हमें नीचे हाथ लगाना पड़ता है। लेकिन आगे जाके 6 महीने बाद या फिर 1 साल बाद इसका हिंज अगर लूज हो जाता है तो दिक्कत यार, बिना हिंज के तो चलने से ना काम, है ना। और वारंटी भी वॉइड हो जाएगी अगर आपने एक्सटेंड नहीं करवाई है तो।
सो ये चीज़ गलत है यार, मतलब हिंज की वजह से जैसे लैपटॉप है और वो लूज है तो ठीक है। और अगर मैं पांचवा कौन कहूँ तो इसके स्पीकर से, गेमिंग लैपटॉप या कोई भी लैपटॉप हो, सबके स्पीकर्स बेकार होते हैं मानना, लेकिन ये लैपटॉप 59 55 का नॉर्मली बिकता है। सेल में 50 का हुआ था, एक बार हुआ था बस, जब से लॉन्च हुआ है 50 का तो एक ही बार बिका है बिना कोई कार्ड वगैरह का डिस्काउंट लगा के, है ना। वैसे नॉर्मली 59 वगैरह का बिकता है, वैसे आज के डेट में शायद 56 57 का है। बैकग्राउंड में स्क्रीनशॉट दिखा दूंगा मैं। इसके स्पीकर नॉर्मल लैपटॉप से भी बेकार है, सारे लैपटॉप्स के बेकार होते हैं मानना, लेकिन इसके बिलो एवरेज कहूँगा या एवरेज कहूँगा, एवरेज से ऊपर तो बिल्कुल भी नहीं है। जैसे 55,000 का लैपटॉप है, हार्डवेयर अच्छा मिल रहा है माना, GTX 1650 है, i5 9300H है और 8 GB की रैम है, NVMe SSD है, फुल HD IPS डिस्प्ले है माना। कौन डिस्प्ले में भी है चलो वो बात अलग है। बाकी इसका स्पीकर भी बहुत बड़ा कौन है। अगर आप जैसे गेमिंग करते हो ना तो आपको या तो ईयरफोन्स या हेडफोन्स लेने ही पड़ेंगे। म्यूजिक वगैरह में सुनना है तो VLC मीडिया प्लेयर में जाके अगर आपने गाने वगैरह डाउनलोड कर रखे है ना तो उसको 200% साउंड करते हो तो साउंड तेज हो जाती है। नॉर्मल यूसेज में कम ही है इसकी साउंड। अगर आपके कमरे में 1-2 लोग हैं और पंखा चल रहा, कूलर चल रहा तो भूल ही जाओ, फिर तो कोई भी लैपटॉप भूल जाओ। अगर पंखा भी चल रहा है ना तो सुनना मुश्किल हो जाता है। अगर आप कोई वीडियो देख रहे हो यूट्यूब वगैरह पर या कोई मूवी देख रहे हो, ठीक है। इसकी साउंड वैसे कम है, ये एक पॉइंट बनता है लाइक, है ना। सो ये तो थे मेरे 5 कॉन्स, ठीक है। कि इसकी जो स्क्रीन बिल्डिंग इशू है, दूसरा हीटिंग है, तीसरा बैटरी बैकअप, चौथा हिंज, पांचवा स्पीकर। आई डोंट थिंक सो मैं कुछ बोल रहा हूँ। अगर बोल रहा हूँ डिस्क्रिप्शन या फिर पिंड कमेंट जरूर चेक कर लेना, ठीक है। और यहाँ तक देख लिया लाइक करो। सो एक्स्ट्रा कौन की बात करूँ, केसर की सर्विसिंग इतनी कुछ खास है नहीं है, मतलब बस ये मैंने ऐसे ऐड कर दिया पॉइंट। और अगर गेमिंग लैपटॉप हैवी भी है तो मैं ये हैवी वाला भी कौन ले नहीं रहा, क्योंकि 2.2 kg कुछ का है और चार्जर भी इसका बहुत ज़्यादा हैवी है। सो मैं ये पॉइंट ही ले रहा क्योंकि इसकी कोई सोल्यूशन नहीं है। वो तो आपको लेने से पहले दिखा हुआ है कि इतना kg का ये वाला लैपटॉप है। पहली बात इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, ठीक है। दूसरी बात गेमिंग लैपटॉप है तो हैवी पेन हम कुछ कर भी नहीं सकते और ये एडजस्टेबल है। लाइक बैटरी बैकअप कम है तो हमें प्रॉब्लम होगी, हैवी है तो बस हमारा एक्स्ट्रा वेट ही तो उठाना पड़ रहा है, लेकिन बैटरी बैकअप अगर कम है तो उसका कुछ नहीं कर सकते, है ना। ये मतलब जो तक नहीं बनता, मैंने वो पॉइंट्स नहीं लिए। अब आते हैं इनके सोल्यूशन की तरफ। स्क्रीन बिल्डिंग इशू का क्या सोल्यूशन है? कोई सोल्यूशन नहीं एक्सेप्ट अगर आपने फर्स्ट 7 days के अंदर रिप्लेसमेंट या रिटर्न की रिक्वेस्ट डाल दी। वैसे मैक्सिमम लैपटॉप में बहुत मिनिमल्स है, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे लैपटॉप में भी है। सो आई डोंट थिंक सो इतनी ज़्यादा दिक्कत आएगी स्क्रीन ब्लीडिंग इशू को लेकर के, क्योंकि मैक्सिमम लैपटॉप में बहुत मिनिमल है। अगर आपके लैपटॉप में बहुत ज़्यादा है और अनोइंग है, इरिटेट हो रहे हो तो रिटर्न कर दो। रिटर्न पीरियड चला गया है और अभी भी बहुत ज़्यादा आपने बाद में ध्यान दिया। अगर इतना ज़्यादा है तो स्टार्टिंग में पता लग जाता है बंदे को, ठीक है। टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती अगर मिनिमल्स है। बट फिर भी आपको कहते हो कि मेरा रिटर्न पीरियड भी चला गया है और मेरे को दिक्कत आ रही है, तो एक बार सर्विस सेंटर का चक्कर लगाओ या फिर फ़ोन करके पूछ लो, या फिर वो रिपेयर तो मुश्किल ही होगा या फिर रिप्लेस वगैरह करके देंगे, जो भी होगा। बाकी हम कुछ नहीं कर सकते अपने एंड से स्क्रीन बिल्डिंग इशू को लेकर के, ठीक है। हीटिंग प्रॉब्लम के सोल्यूशन की बात करूं तो यही है कि प्रॉपर एयर इनटेक देख रखो। कुछ नहीं तो कुछ नहीं, कम से कम एक प्रॉपर हार्ड सरफेस के ऊपर, वुडन टेबल हो या कुछ भी हो, उसके ऊपर रख के यूज़ करो। चादर के ऊपर मत करना, क्योंकि वो फैन के जो वेंट्स होते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं, तो एयर का फ्लो नहीं होगा तो टेम्परेचर वैसे ही बढ़ना है, ठीक है। बेस्ट क्या रहेगा? बेस्ट ये रहेगा कि आप एक कूलिंग पैड यूज़ करो बिना पंखों वाला, क्योंकि अगर पंखे उल्टी साइड चल रहे हैं ना लैपटॉप के पंखों से तो स्ट्रेस और ज़्यादा बढ़ता है। तो एक बंदा कह रहा था कि उसके लैपटॉप का टेम्परेचर 96 डिग्री तक जा रहा था, जो कि मतलब बाल नोचने वाली बात है ये वाला, है ना, जैसे IG कहते हैं। सो अगर हीटिंग है तो बेस्ट सोल्यूशन है कूलिंग पैड यूज़ करो। मिनिमम सोल्यूशन है कोई हार्ड सर्फेस, स्टडी टेबल हो या कोई कंप्यूटर टेबल हो या कुछ भी ज़मीन के ऊपर रख लो या कोई फट्टा रख लो, वुडन कुछ भी रख लो, बस एक हार्ड सरफेस के ऊपर हो कि नीचे से एयर जाए, है ना। और बैटरी बैकअप का कि यही सोल्यूशन हो सकता है कि अपना जो मोड है, 4 मोड आते हैं ना, आप बैटरी सेवर पे तो नहीं, लेकिन जो बेटर बैटरी पर सेलेक्ट करके रखो। मैं तो वो यूज़ करके रखता हूँ अगर कोई मूवी वगैरह देख रहा हूँ या यूट्यूब वगैरह चला रहा हूँ, ठीक है। दूसरा, लॉन्ग टर्म के लिए बैटरी बैकअप इसके ज़्यादा ख़राब ना तो 80% पर लॉक कर दो, ठीक है। मतलब 80% पर लॉक कर दोगे तो इतना वो कहते नहीं है कि 100% तक कभी भी ज़्यादा चार्ज नहीं करनी चाहिए। जैसे ह्यूमंस में तक कि पेट भर के कभी भी खाना नहीं खाना चाहिए, वैसी वाली बात है। 80% तक लॉक कर दोगे तो लॉन्ग टर्म के लिए सही रहेगा, और वैसे शॉर्ट टर्म के लिए 80% पर वही दिक्कत और ज़्यादा कम होगी आपकी शॉर्ट टर्म के लिए। तो अगर आप घर पर ही रहते हो तो 80% पर करके रखो, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप ऑफिस वगैरह में जाते हो तो 100% भी कर लो। यही है कि बैकग्राउंड प्रोसेस वगैरह बंद करके रखो और वाईफाई ब्लूटूथ वगैरह भी फालतू के जो भी होता है बंद करके रखो। अगर यूज़ में नहीं आ रहे तो यूँ नहीं है कि यूज़ करना है लेकिन बैटरी बचाने के लिए ऑफ कर रहे हो, उसका फ़ायदा नहीं है ना। और जो बैटरी मोड है वो बैटरी पर सेलेक्ट करके रखो, बैटरी सेवर पर मत करना, कोई फ़ायदा नहीं है उसका।
और जो कीबोर्ड की बैकलाइट है उसको ऑफ करके रखो। ये कई बार शोबाजी में जैसे हम कर देते हैं कि अच्छा लगता है कि कीबोर्ड के नीचे लाइट है, लेकिन जो हर की के नीचे लाइट जल रही है ना वो बहुत ज़्यादा बैटरी कंज्यूम करेगी बैक एंड में, है ना, ये फ़र्क है। बैटरी के लिए आई थिंक आप इतना ही कर सकते हो और इनफ रहेगा मतलब, ठीक है। और चौथा है हिंज, चौथा ही है ना, हाँ चौथा है हिंज। हिंज के लिए हम क्या कर सकते हैं कि एक तो लैपटॉप की स्क्रीन को जब भी आप उठाते हो तो बीच में से उठाओ। 2 हाथों से कर रहे हो तो दोनों हाथों के हिंज के जैसे साइड में से कर लो। बाकी अगर एक हाथ से उठा रहे हो तो हमेशा बीच में से उठाओ। एक हाथ से कभी भी साइड में से मत उठाना, क्योंकि एक हिंज पर ज़्यादा जोर पड़ेगा तो डिस्प्ले वगैरह मतलब थोड़ी सी बेंट होती है तो हार्मफुल है ज़्यादा, ठीक है, एक हिंज के लिए। और स्पीड में नहीं, जैसे बंद भी करना, तेज मत करना, धीरे धीरे उठाओ। मतलब यूं भी नहीं है कि बिल्कुल स्लो मोशन चल रहा हो, लेकिन प्यार से आराम से तरीके से उठाना। अगर आप स्क्रीन का जो डिस्प्ले होता है वो बंद भी कर रहे हो या खोल भी रहे हो तो आराम से, मतलब स्पीड वगैरह ध्यान से करना। और लैपटॉप जैसे अगर आप बेड पे रखा हुआ है, अगर आप एकदम से उठाते हो तो स्क्रीन इसकी फ्लैट हो जाती है, उस चीज़ का भी ध्यान रखना आप। बाकी हिंज में आप इसके अलावा आई डोंट थिंक सो कुछ और कर सकते हो, ठीक है, कि लाइक और कुछ नहीं कर सकते। बस यही है कि अपना स्पीड वगैरह का ध्यान रखना और डिस्प्ले हमेशा बीच में से पकड़ के उठानी है। अगर आप एक हाथ से उठा रहे हो तो दोनों हाथ यूज़ कर रहे हो तो दोनों को कोने से पकड़ी स्क्रीन तो उठा रहे हो ध्यान से, ठीक है। मतलब एक हिंज पर ज़्यादा जोर नहीं पड़ना चाहिए, है ना, ये फ़र्क होता है। और स्पीकर्स के लिए एक तो कंट्रोल पैनल वगैरह में जाकर के होता था, मेरे ख्याल से अपडेट के बाद वो ठीक हो गया। स्पीकर्स के लिए हम कुछ नहीं कर सकते एक्सेप्ट कोई पोर्टेबल स्पीकर खरीद लिया या कोई ईयरफोन्स वगैरह खरीद लिए। मेरे पास है रियलमी का नेगमैंड, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और शायद से एफिलेटेड होगा वो, ठीक है, सो देख लेना। और मतलब यही है स्पीकर्स के लिए, या पोर्टेबल स्पीकर या ईयरफोन्स वगैरह ले लिए। या फिर अगर आप गाने सुनते हो जो कि आपने डाउनलोड कर रखे हैं वीडियोस या सॉन्ग्स जो भी है, या कोई मूवी भी देखते हो, VLC मीडिया प्लेयर ऐप स्टोर से नहीं, जो माइक्रोसॉफ्ट का स्टोर होता है ना वहाँ से नहीं, क्रोम से, गूगल क्रोम से VLC मीडिया प्लेयर डाउनलोड करना। उसमें जो साउंड है 200% तक चली जाती है और अब मतलब काफ़ी ज़्यादा मतलब सुनने में फ़र्क लगता है साउंड में, क्लैरिटी इतनी ज़्यादा कम नहीं होती, ठीक है, डिसेंट सी रहती है। और साउंड आपकी 200% पर जाने के बाद ना अच्छी हो जाती है, साउंड लाइक बढ़ जाती है ना, वो VLC मीडिया प्लेयर में होता है। वो आप ऐसा कर सकते हो। स्पीकर्स के लिए मैं यही कहूँगा। जैसे इसके स्पीकर्स नीचे की तरफ है, अगर आप हार्ड सरफेस पर रखते हो ना तो वो बाउंस हो जाता है, वो और ज़्यादा अच्छी साउंड आती है, लाइक सराउंडेड टाइप, है ना। सो दैट्स इट। अभी तो मेरे को यही मतलब जो याद आ रहे हैं यही 5 कॉन्स हैं। बाकी छोटे मोटे कॉन्स कहूँ, कह रहा एक बंदा कह रहा था कि उसके डिस्प्ले में 1 पिक्सल डेड हो चुका है। अब ये क्यों हुआ है मुझे नहीं पता, ये मतलब आप देख लेना, ठीक है। और आई डोंट थिंक सो और कुछ ध्यान में आ रहा है। बाकी ये कौन बनता है कि इसमें वो C टाइप है लेकिन थंडरबोल्ट पोर्ट नहीं है, लेकिन वो थंडरबोल्ट पोर्ट आता है महंगे लैपटॉप्स में, ये भी फ़र्क है। एक ये कौन बनता है कि इस बजट में आपको मेटालिक बॉडीज वाले लैपटॉप मिल जाते हैं, इसके प्लास्टिक की बॉडी है, जो कि दोनों में काफ़ी ज़्यादा फर्क होता है। मेटालिक और प्लास्टिक वाली बॉडी में मजबूती में मेटालिक वाले काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं। इस बजट में मिल जाता है मेटालिक बॉडीज वाले लैपटॉप, लेकिन उनमें इतना अच्छा हार्डवेयर नहीं मिलता, तो मैंने ये वाला कौन भी नहीं लिया। और बाकी जैसे बैग वगैरह नहीं मिलता, वो आप ऑफलाइन में मिलता है, ऑनलाइन में किसी भी लैपटॉप के साथ कोई कैरी बैग वगैरह नहीं मिलता। एक और कौन बनता है कि इसका चार्जर हैवी है, वो तो फिर इसका लैपटॉप भी हैवी है क्योंकि गेमिंग लैपटॉप है, ये भी कोई कौन नहीं बनता। लेकिन एक डिसएडवांटेज कह सकते हो कि आपको कॉलेज में जाते हो या ऑफिस में जाते हो, आपको एक हैवी वेट बैग के अंदर कैरी करना पड़ेगा, क्योंकि इसके बैटरी बैकअप भी कुछ खास नहीं है। चार्जर कर भी अगर आपको कैरी करना पड़ता है तो बैटरी बैकअप लाइक 1-2 घंटे के लिए निकाल देगा लैपटॉप। कोडिंग वगैरह करते हो अगर आप, लैब वगैरह होती है आपकी, फिर आपको चार्जर कैरी करने की जरूरत नहीं है। अगर आपका लैपटॉप 80 तो नहीं, मतलब 100% पर चार्ज है अगर। बाकी अगर आप ऑफिस में 8 घंटे 8 या 10 घंटे जितने भी ऑफिस में लगाते हो लैपटॉप पे बैठते हो तो आपको चार्जर कैरी करना ज़रूरी है, पड़ेगा, वो भी हैवी है मतलब, है ना, ठीक है। सो दैट्स इट, इस वीडियो के लिए इतना ही। मेरे को अभी यही कौन से याद आ रहे हैं, दोबारा कह रहे हैं, डिस्क्रिप्शन या पेड कमेंट चेक कर लेना अगर मेरे को कुछ और याद आता है तो एडिट करते हुए। और अगर यहाँ तक देख लिया लाइक करो, अच्छी लगी शेयर करो, ऐसी ही वीडियोस देखनी है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करो। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हमेशा ही याद रखना कि दुनिया उम्मीद पर जुगाड़ पर कायम है। एंड आई होप टू सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय।